नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राधा। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो शायद आपके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन है। शायद लोग पूछते होंगे, अभी तक बच्चे नहीं हुए? शायद रिश्तेदार ताने देते होंगे। शायद आपने खुद से भी सवाल पूछा होगा, क्या मेरी जिंदगी अधूरी है? सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए। आप अधूरी नहीं हैं, आप टूटी हुई नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं। बच्चा होना या ना होना ये जीवन की एक परिस्थिति है, आपकी पहचान नहीं। स्टेप 1, अपनी भावनाओं को दबाइए मत। रोना है तो रोइए, दिल भारी है तो उसे महसूस कीजिए। ईर्ष्या होती है जब दूसरों के बच्चे देखते हैं, ये सामान्य है, आप इंसान हैं, पत्थर नहीं। लेकिन भावनाओं में डूबे रहना और उनमें फंस जाना अलग बात है। आपको धीरे धीरे दर्द से शक्ति बनानी है। स्टेप 2, समाज के सवालों से कैसे निपटे। जब कोई पूछे, अभी तक गुड न्यूज़ नहीं, तो आप मुस्कुराकर कह सकती हैं, हम खुश हैं, वही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। याद रखिए, लोग 2 मिनट बात करेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी आपको जीनी है। स्टेप 3, खुद को दोष देना बंद करें। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं, हम बात करेंगे शायद मुझ उस में कमी सबसे है। बड़े दर्द लेकिन की। सुनिए, समाज हर के चीज सवाल। हमारे कंट्रोल में नंबर नहीं 1, होती। और लोग अगर क्या मेडिकल कहेंगे, कारण है इस भी, डर को तो वो तोड़ना। आपकी स्त्रीत्व हमारे की समाज में परिभाषा शादी नहीं के बाद बदलते। पहला सवाल होता आप है, सिर्फ माँ अच्छी बनने से खबर कब स्त्री दे नहीं रही हो। हो? और आप अगर साल 2 संवेदनशील साल हैं, बीत जाए मजबूत तो हैं, फुसफुसाहट सोचने शुरू हो वाली हैं। जाती है। वो लेकिन आपकी असली सच क्या पहचान है। समाज को स्टेप आदत 4, है हर कपल जिंदगी को बॉन्डिंग एक को तय मजबूत ढांचे करें। में फिट करने बच्चे की। ना होने से शादी, कई बार पति बच्चा, पत्नी दूर दूसरा हो बच्चा, जाते हैं, फिर वही लेकिन चक्र। यही समय है अगर कोई एक इस दूसरे पैटर्न के से और बाहर करीब हो आने का। तो लोग हर असहज हो हफ्ते जाते कपल हैं। टाइम तय याद करें, रखिए, फोन दूर आपकी रखें, जिंदगी कोई साथ प्रोजेक्ट में नहीं वॉक है करें, जिसका पुरानी टाइमलाइन यादें ताज़ा दूसरों ने करें। तय किया हो। याद रखिए, नंबर 2, आपका रिश्ता तानों का सिर्फ जवाब माता कैसे पिता दें। बनने के लिए नहीं प्रैक्टिकल था, लाइनें। वो 2 जब कोई आत्माओं कहे का मिलन डॉक्टर था। को दिखाया, स्टेप आप 5, शांति से कह सकती अपनी हैं, नई हम पहचान अपनी हेल्थ बनाइए। का ध्यान रख अपने आप रहे से हैं, पूछिए, धन्यवाद। अगर अगर मेरे कोई पास बार दुनिया बार की पूछे कोई कोई बंदिश ना हो प्रॉब्लम है तो क्या, मैं क्या तो आप बनना मुस्कुरा चाहूंगी? कर कहें, क्या आप हर चीज डांस सबको सीखना बताना चाहती थी, जरूरी नहीं होता। पेंटिंग, और अगर कुकिंग कोई चैनल, हद पार कर दे सोशल वर्क? तो सीधे अब कहें, समय है ये खुद पर्सनल को विषय मौका है, देने का। मैं इस पर बात नहीं छोटी करना सी चाहती। एक्टिविटी, सीमा आज बनाना से एक डायरी बदतमीजी नहीं रखिए, है, ये उसमें लिखिए, आत्मसम्मान है। मेरे अंदर की नंबर 10 3, खूबियां। तुलना का आपको जाल। लगेगा लिख सोशल नहीं मीडिया पाएंगी, खोलते ही लेकिन जब बेबी शुरू शावर, करेंगी पहला तो आपको बर्थडे, खुद पर गर्व मदरहुड होगा। रील्स और दिल कहता है मानसिक शांति काश। अभ्यास, लेकिन हर सुनिए, सुबह हर 10 फोटो मिनट के पीछे ध्यान, पूरी सिर्फ कहानी नहीं सांस पर दिखती। ध्यान। आप सिर्फ धीरे उनकी धीरे खुशियां आपका मन देखती हैं, हल्का होगा। उनकी नींदहीन याद रातें, रखिए, उनकी बच्चे चुनौतियां जीवन नहीं। का आशीर्वाद हो तुलना सकते हमेशा हैं, दुख देती लेकिन है, जीवन का क्योंकि आप उद्देश्य अपनी नहीं। अंदर की लड़ाई आपकी को खुशी किसी दूसरों और की की बाहर की मौजूदगी पर मुस्कान से निर्भर तुलना नहीं करती है। होनी चाहिए। आज से तय आप खुद कीजिए, एक पूरा तुलना नहीं, ब्रह्मांड है। स्वीकार। अगर आपको ये नंबर बात 4, दिल को छू गई परिवार हो के तो दबाव को इस वीडियो को संभालना। लाइक कीजिए, कई बार शेयर सबसे ज्यादा कीजिए दबाव किसी ऐसी ससुराल बहन या के साथ परिवार से जिसे आता है। इसकी जरूरत आपको है। 2 बातें और याद रखनी सब्सक्राइब है। करना मत एक, भूलिए, आप क्योंकि अकेली यहाँ नहीं हैं। हम सीखते अपने हैं पति से खुद खुलकर से बात प्यार करें, करना। उन्हें बताइए कि आपको कैसा लगता है। पति पत्नी अगर एक टीम बन जाए तो बाहरी दबाव कमजोर पड़ जाता है। 2, बातचीत की रणनीति। एक दिन शांत माहौल में परिवार से कहें, आपकी भावनाएं समझती हूं, लेकिन हमें थोड़ा समय और स्पेस चाहिए। अक्सर लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें आपकी भावनाओं की गहराई पता नहीं होती। नंबर 5, आत्मसम्मान बढ़ाने का मंत्र। आईने में देखिए और रोज कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मेरी जिंदगी की अपनी कहानी है, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन 21 दिन में बदलाव दिखेगा। याद रखिए, दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। अगर बच्चा है तो क्यों एक ही है, अगर 2 है तो क्यों तीसरा नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। इसलिए लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़िए, खुद को खुश करना शुरू कीजिए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसी महिला के साथ शेयर कीजिए जो अंदर ही अंदर टूट रही है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं खुद को अपनाना बिना आज शर्त। का ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच कहें तो बच्चों के बिना जीवन का सवाल जितना व्यक्तिगत है, उतना ही ये रिश्ते का भी सवाल है। हमको फिर से खोजिए। शादी की शुरुआती दिन याद है? लंबी बातें, छोटी छोटी खुशियां, साथ बैठकर चाय पीना। फिर धीरे धीरे जिंदगी जिम्मेदारियों में बदल रही, और जब बच्चे नहीं हुए तो कई बार दोनों चुप हो गए। सुनिए, चुप्पी सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से नियम बनाइए, हर दिन 20 मिनट सिर्फ हम के लिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ बात। दोषारोपण बंद कीजिए। कई रिश्तों में अनजाने में ये बात आने लगती है, अगर तुम्हारी वजह से। ये वाक्य रिश्ते को तोड़ देता है। सच ये है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर मेडिकल कारण हैं भी, तो भी रिश्ता दोष से नहीं, समझ से चलता है। आज एक वादा कीजिए,
हम समस्या से लड़ेंगे, एक दूसरे से नहीं। इंटीमेसी को जिंदा रखिए। बच्चों के बिना भी रिश्ते में रोमांस खत्म नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे सरप्राइज, हाथ पकड़कर वॉक, साथ में कुकिंग। आपका रिश्ता सिर्फ समाज को दिखाने के लिए नहीं है, वो दो दिलों की साझेदारी है। जीवन का नया उद्देश्य ढूंढना। अब एक गहरा सवाल, अगर बच्चा जीवन का उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्य क्या है? बहुत सी महिलाएं इसी जगह रुक जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को भविष्य में बच्चे होंगे सोचकर टाल दिया था। अब समय है सपनों को जगाने का। अभ्यास, मेरा असली सपना। एक कागज लीजिए और लिखिए, मुझे किस काम में खुशी मिलती है? बचपन में मैं क्या बनना चाहती थी? अगर डर ना हो तो मैं क्या करूं? हो सकता है जवाब हो डांस क्लास खोलना, काउंसलिंग करना, कुकिंग चैनल शुरू करना, योग सिखाना, एनजीओ से जुड़ना। उद्देश्य हमेशा बड़ा नहीं होता, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। सामाजिक सेवा, मातृत्व का एक और रूप। मातृत्व सिर्फ जन्म देना नहीं है, मातृत्व पालन पोषण की भावना है। आप अनाथ बच्चों के लिए काम कर सकती हैं, किसी गरीब बच्ची की पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकती हैं, मेंटोर बन सकती हैं। दुनिया में लाखों बच्चे हैं जिन्हें किसी मार्गदर्शन की जरूरत है। आपकी ममता व्यर्थ नहीं जाएगी। मानसिक तनाव से बाहर निकलने की साइंटिफिक तकनीक। अब बात करते हैं साइंटिफिक तरीके की। जब हम दुखी होते हैं, हमारा दिमाग नेगेटिव लूप में फंस जाता है। इसे तोड़ने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1. मूवमेंट, रोज 30 मिनट वॉक, एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं। 2. माइंडफुलनेस, 5 से 10 मिनट गहरी सांस, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। 3. सोशल कनेक्शन, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको जज ना करें। अकेलेपन को ताकत में बदलना। अकेलेपन दर्द देता है, लेकिन वही समय आपको अपने असली रूप से मिलाता है। बहुत सी महान महिलाएं अपनी जिंदगी के सबसे अकेले समय में सबसे मजबूत बनी। आप भी बन सकती हैं। भावनात्मक क्लाइमैक्स। सुनिए, बच्चे होना खूबसूरत है, लेकिन बिना बच्चों के भी जीवन खूबसूरत हो सकता है। खुशी एक भूमिका से नहीं आती, वो आती है स्वीकार से, प्यार से, उद्देश्य से। आप सिर्फ किसी की माँ बनने के लिए पैदा नहीं हुई हैं, आप अपनी कहानी की नायिका हैं। अगर ये वीडियो आपको भीतर से छू रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसी महिला के साथ जो चुपचाप दर्द सह रही है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं जिंदगी को अधूरा नहीं, पूरा जीना। आज हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां दर्द धीरे धीरे समझ में बदल रहा है। अब समय है आत्मिक शांति पाने का। 1. आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये अपने भीतर से जुड़ना है। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता तो या तो हम टूटते हैं या हम भीतर की ताकत खोजते हैं। आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगी? 2. क्यों मेरे साथ से, मेरे लिए क्या तक? अक्सर मन पूछता है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आज से सवाल बदलिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकती हूँ? दृष्टिकोण बदलते ही दर्द का आकार छोटा होने लगता है। 3. सुबह का 20 मिनट का हीलिंग रूटीन। मैं आपको एक सरल दिनचर्या देती हूँ। स्टेप 1. 5 मिनट कृतज्ञता। आंख बंद करके 5 चीजें याद करें जो आपके पास हैं। स्टेप 2. 5 मिनट प्रार्थना या मंत्र, कोई भी मंत्र या सिर्फ धन्यवाद कहना। स्टेप 3. 5 मिनट गहरी सांस, धीरे अंदर, धीरे बाहर। स्टेप 4. 5 मिनट विजुअलाइजेशन, खुद को मुस्कुराते हुए देखें, शांत, मजबूत, आत्मनिर्भर। 21 दिन में फर्क दिखेगा। 4. डिप्रेशन के संकेत पहचानिए। अगर आप बार बार रोती हैं, नींद नहीं आती, किसी काम में मन नहीं लगता, खुद को बेकार समझती हैं, तो ये सिर्फ मूड नहीं है, ये डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। और याद रखिए, मदद लेना कमजोरी नहीं है, काउंसलर या डॉक्टर से मिलना बिल्कुल ठीक है। 5. खुद को अलग मत कीजिए। दुख में हम खुद को अलग कर लेते हैं, फ़ोन उठाना बंद, मिलना बंद, लेकिन यही समय है किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करने का। आपको सबको नहीं बताना, बस किसी एक को बताना है। 6. 40+ उम्र में नई शुरुआत। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं अब उम्र निकल गई, लेकिन सुनिए, 40 कोई अंत नहीं है, ये अनुभव की उम्र है। आप कर सकती हैं ऑनलाइन कोर्स, योग ट्रेनिंग, बुटीक शुरू करना, काउंसलिंग सीखना, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल। दुनिया बदल रही है,
अब उम्र बाधा नहीं है। 7. आर्थिक आत्मनिर्भरता। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। छोटे से शुरू कीजिए। घर से कुछ बनाकर बेचें, ऑनलाइन स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग करें। आपको करोड़पति नहीं बनना, बस खुद पर भरोसा बढ़ाना है। 8. अपनी बॉडी से दोस्ती कीजिए। बहुत बार महिलाएं अपने शरीर से नाराज हो जाती हैं, लेकिन याद रखिए, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है। उसे प्यार से ट्रीट कीजिए। अच्छा खाना, हल्की एक्सरसाइज, पूरी नींद, स्वस्थ शरीर, स्थिर मन। गहरा भावनात्मक पल। सुनिए, जीवन का अर्थ सिर्फ माँ बनने में नहीं है। जीवन का अर्थ है जागरूक होकर जीना। आपकी मुस्कान किसी बच्चे की वजह से ही आए ये ज़रूरी नहीं। आप खुद अपनी रोशनी बन सकती हैं। आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। मैं खुद को सम्मान दूंगी। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। अगर आपको ये हिस्सा अंदर तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं दर्द को शक्ति में बदलना। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अब जब आप अंदर से मजबूत हो रही हैं तो बाहर की दुनिया में अपनी जगह कैसे बनानी है। 1. लोग मुझे किस रूप में जानते हैं। बहुत बार महिलाएं कहती हैं, लोग मुझे बस उसी बात से जोड़ते हैं। लेकिन सवाल है, आप खुद को किस रूप में पेश करती हैं। अगर आप हमेशा दुख की कहानी सुनाएंगी तो लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे। लेकिन अगर आप कहें, मैंने इस परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाया है, तो पहचान बदलने लगती है। आज से अपनी पहचान खुद तय कीजिए। 2. सीमाएं तय करना सीखिए। सीमा बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। 1. भावनात्मक सीमा। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं। 2. समय की सीमा। हर फंक्शन में जाना ज़रूरी नहीं। अगर मन नहीं है, मना करना ठीक है। 3. मानसिक सीमा। किसी की नकारात्मक बात को दिल में जगह न दें। आपका मन आपका घर है। हर किसी को अंदर आने की अनुमति मत दीजिए। 4. रिश्तेदारों के साथ स्मार्ट संवाद। कभी कभी लोग जानबूझकर नहीं, बस आदत से बोल देते हैं। आप 3 तरीके अपनाइए। 1. मुस्कुराकर विषय बदल दीजिए। 2. हल्का फुल्का जवाब देकर बात खत्म कीजिए। 3. साफ और शांति से कह दीजिए, ये निजी विषय है। शांत रहकर जवाब देना आपकी ताकत दिखाता है। 5. भविष्य की योजना। डर नहीं, तैयारी। कई महिलाओं को डर होता है, बुढ़ापे में कौन देखेगा। ये डर वास्तविक है, लेकिन इसका हल भी है। 1. आर्थिक योजना। सेविंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान। 2. सामाजिक नेटवर्क। दोस्तों का सर्कल मजबूत रखिए, कम्युनिटी से जुड़े रहिए। 3. हेल्थ में निवेश। आज की हेल्थ कल की सुरक्षा है। 6. अपना सर्कल बनाइए। ऐसी महिलाओं का ग्रुप खोजिए जो सकारात्मक हों। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, योग क्लास, बुक क्लब। जब आप समान सोच वाले लोगों से मिलती हैं तो अकेलापन कम हो जाता है। 7. रोल मॉडल बनना। आप सोच भी नहीं सकती आपकी कहानी कितनी महिलाओं को ताकत दे सकती है। आप खुलकर अपनी यात्रा शेयर करें। दर्द छुपाने से बोझ बढ़ता है, बांटने से हल्का होता है। 8. खालीपन को क्रिएटिविटी से भरना। जब घर शांत हो तो वो खालीपन नहीं, एक अवसर है। आप कर सकती हैं म्यूजिक सीखना, गार्डनिंग, नई भाषा, फिटनेस चैलेंज, किताब लिखना। हर नया कौशल आपकी आत्मा को मजबूत करता है। 9. खुद को सेलिब्रेट करना सीखिए। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सीखा है। आज खुद को धन्यवाद कहिए। आईने में देखिए और कहिए, मैं गर्व महसूस करती हूँ खुद पर। गहरा भावनात्मक संदेश। सुनिए, जिंदगी की खूबसूरती उसकी परफेक्ट होने में नहीं है, उसकी सच्चाई में है। आपकी कहानी अलग है और यही आपकी खासियत है। दुनिया को दिखाइए, बिना बच्चों के भी एक महिला पूरी, सक्षम और खुश हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको शक्ति दे रहा है तो इसे लाइक कीजिए, किसी ज़रूरतमंद बहन के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं अपनी कहानी को शर्म नहीं, शक्ति बनाना। आज हम उस मुकाम पर हैं जहाँ दर्द अब पहचान नहीं रहा, बल्कि समझ बन चुका है। अब हमें सीखना है लंबे समय तक मजबूत कैसे रहना है। 1. भावनात्मक स्थिरता क्या है। भावनात्मक स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगी। इसका मतलब है दुख आए लेकिन आपको गिरा ना पाए।
आप रो सकती हैं, आप थक सकती हैं, लेकिन आप टूटेंगी नहीं। 2. इमोशनल ट्रिगर पहचानिए। कभी कोई बात अचानक दिल को चुभ जाती है, किसी का बेबी फोटो, किसी का ताना, कोई त्योहार। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगर। आज से जब भी ऐसा हो, खुद से पूछिए, अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ? ये भावना कितनी देर टिकेगी? क्या ये स्थायी है? अक्सर जवाब मिलेगा, ये पल भर का दर्द है और आप उससे बड़ी हैं। 3. आत्मप्रेम की असली परिभाषा। आत्मप्रेम सिर्फ फेस मास्क और शॉपिंग नहीं है। आत्मप्रेम है खुद को दोष न देना, अपनी सीमाएं समझना, अपनी ज़रूरतों को महत्व देना। जब आप खुद को सम्मान देती हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे सीख जाती है। 4. मेरे बिना भी मैं पूरी हूँ अभ्यास। आज से एक मंत्र अपनाइए, मेरी खुशी किसी भूमिका पर निर्भर नहीं। इसे रोज़ 10 बार दोहराइए। धीरे धीरे दिमाग नई सच्चाई स्वीकार करेगा। 5. जीवन को उत्सव की तरह जीना। आपको खुश होने के लिए कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए। छोटी छोटी खुशियां मनाइए। शाम की चाय, नई साड़ी, एक अच्छी किताब, सूरज ढलते देखना।